और कुछ अद्भुत क्रियाएं आपको सिखाएंगे जो आपकी अतीन्द्रिय क्षमताओं को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से आपका पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र मजबूत हो और आपके 72,000 नस नाड़ियों में 18.5 करोड़ रोमकूपों में 10 खरब कोशिकाओं में और शरीर के जर्रे जर्रे में प्राण शक्ति का संचार हो, ऐसा हम अभ्यास करने जा रहे हैं। आइए अभ्यास प्रारंभ हो। साधकों, योग अभ्यास के लिए आप मेरे साथ 4x6 की चटाई पर, दरी पर बैठ जाएं, लेट जाएं, अच्छा होगा। इतनी जगह आपको होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हम योग को प्रारंभ करने के लिए एक बार परब्रह्म ओम का नाद करेंगे। योग साधकों, मेरी तरह आप दोनों पैर लंबा कर लीजिए। अभी हम 5 मिनट का पहला अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम की मुख्य कुछ क्रियाएं, पैर की उंगलियों का अंकुंचन, प्रंकुंचन, फैलना, सिकुड़ना। बहुत सुंदर। पैर की उंगलियों को श्वास प्रश्वास के साथ पूरा पैर का पंजा, पूरा पंजा आगे पीछे, रात भर की आकड़न जकड़न को दूर करने के लिए पूरे पंजे को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। धीरे से दोनों पंजे खोल करके एड़ियों में फासला लेकर के पूरी प्रसन्नता के साथ गोल घुमाइए। दोनों पैरों को लंबा ढीला कर लीजिए। बाएं पैर को दाहिने पैर पर रख करके टखने को घुमाइए। बहुत सुंदर। दाहिने पैर को लीजिए। प्रत्येक कार्य को बाईं तरफ से करेंगे, फिर दाहिनी तरफ से करेंगे, क्योंकि योग की शुरुआत ही यहीं से लिखी है। योग ऋषि लिखते हैं कि योग की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से, पैर की उंगली, पंजे, घुटना, टखना, नितंब, साइटिका का दर्द है, कमर का दर्द है, ये सब कुछ ठीक होगा। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, करिए और शानदार तरीके से कर रहे हैं। बहुत सुंदर। थोड़ा पैर को पूरा गोल घुमाइए और फिर धीरे से रख दीजिए। बाएं पैर को दाहिने पैर पर रख करके थोड़ा सा लोच के साथ ऊपर नीचे घुमाइए और सांस को छोड़ करके दाढ़ी से टच करिए, जमीन से टच करिए। धीरे धीरे आपके पेट में लोच आएगी, कमर में लोच आएगी, रात भर की अकड़न जकड़न, दूषित प्राण बाहर निकल जाएगा। ये पूर्ण तितली आसन, ये बड़ा दिव्य और अद्भुत योग है। इसको करने से आपके शरीर के आंतरिक अंग अवयवों तक मसाज होगी। दोनों हाथ आकाश में लेकर छत को देखते हैं। धीरे से दोनों पैर पकड़ करके कूर्मासन, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। अच्छा, जिनको सर्वाइकल में, गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो सामने झुकने वाले आसन नहीं करेंगे और धीरे से अपने मत्थे को अपने पैर के अंगूठों से टच करेंगे। सांस छोड़िए, नीचे जाइए। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और धीरे से सुखपूर्वक बैठ जाइए। अब हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चरण, जो आपके हाथ की उंगलियों से शुरू हो रहा है। पहला जॉइंट, दूसरा कलाई और फिर कोहनी कंधों को इस प्रकार से चला लीजिए। बहुत सुंदर। विपरीत चला लीजिए, आगे पीछे और ऊपर नीचे। दोनों हाथ यहाँ पे रखिए। लंबा गहरा सांस, सांस लो, छोड़ो। बहुत सुंदर। रिलैक्स। ये दोनों हाथों को ऐसे बांध करके खिंचाव दीजिए, बायां दायां खिंचाव दीजिए। कई बार आपको गर्दन में दर्द है, उंगलियां शून्य होती है, सेल्फ ट्रैक्शन की बात आपको सिखाते हैं। यदि आपको गर्दन में सर्वाइकल की तकलीफ है, हाथ की उंगलियों को टाइट करें, टीची उंगली अंगूठा मिला लीजिए। पूरी टीची उंगली अंगूठा मिलाकर इस प्रकार से ऊपर खींचिए, नीचे। बहुत सुंदर। दोनों ओर से करना है, एक बार बाईं तरफ से, एक बार दाहिनी तरफ से। ये खिंचाव, रिलैक्स। साधकों, धीरे से पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को कमर पे दबा लीजिए और गर्दन सीधी। और 1 आगे पीछे, 2 बायां दायां, 3 बायां दायां कंधा, 4 गोल घुमाइए,
विपरीत गोल घुमाइए, बहुत आहिस्ते से, झटका नहीं देना है, शांत। दोनों हाथ का अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, होठ गीले कर लीजिए, अस्वनाद, सांस को खींचिए अंदर, होठों से घोड़े की तरह आवाज करते हुए पेट को अंदर खींचेंगे, नाभि आपका सूर्य है, इससे एक्यूप्रेशर होगा 80 पॉइंट का। नाक, आँख, कान, गला, चेहरे की ग्रंथियों में आप देखेंगे पेट अंदर, आवाज के साथ हवा बाहर, इसे कहते अश्वनाद। घोड़े की तरह आपको नाद करना है। आपका रोम रोम, कण कण, जर्रा जर्रा शांत ढीला, चेहरे पर तरंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, होठों का एकदम तेज बढ़ेगा, ललाट चमकेगा। धीरे से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी अनुभूतियों में जाइए। साधको धीरे से नेत्र खोलिए, पलकों को खोलो, बंद करो। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए जमीन पर, ऊपर, दायां बायां, वृत्ताकार, बहुत सुंदर। दाहिने हाथ का अंगूठा देखिए, त्राटक कीजिए, लक्ष्य है आगे पीछे, उंगलियों पर उंगलियां, और धीरे धीरे आंखों को खोले, बंद करे। पामिंग क्रिया, ये आंखों को अंधेरी गुफा में बाहर का प्रकाश दिखाई न दे, बहुत सुंदर। बोह को ऊपर नीचे खींचो, छोड़ो, ऐसे, और ऊपर नीचे खींचो, छोड़ो। ये बहुत से पलके टिकती है, ये आपके 80 प्रकार के ग्रंथियों का संतुलन करती है। कर्ण धोती क्रिया, कान की 8 क्रियाएं, जैसे कुत्ते बिल्ली सो के उठते हैं, पहले कान हिलाते हैं, 1 2 3 4। कान कैसा है? जैसे माँ के गर्भ में बच्चा, कान के पीछे मसाज, कान के अंदर मसाज, कान के अंदर प्रेशर, कान को पान की तरह ऐसे घड़ी करेंगे, खोलेंगे, वापस सांस को खींचा, कान को मसाज। धीरे से साधको अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को ढीला छोड़कर केस, नाखून की मसाज करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, सेल्फ एक्यूप्रेशर मसाज। हाथों को घुटनों पे रखिए, गोल घुमाइए, पीठ, पेट, कमर, बहुत सुंदर। सभी भाई बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे पेट को खींचो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, थोड़ा मुस्कुराइए, बड़े आनंद में कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी गति तेज, और तेज और तेज। ढीला शरीर, हथेली ढीली घुटनों पर, संतुलन, आंखें बंद, रिलैक्स, शांत शांत। साधको अब आपको बैठ करके करने वाले 5 अद्भुत आसन सिखा रहे हैं। नंबर 1, अपने शरीर के प्रत्येक तंत्र को मजबूत करने के लिए मस्कुलर तंत्र को ठीक करेंगे। 2 पैरों पर बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, 1 मिनट तक इस प्रकार से करना है। धीरे से दोनों पैर जमीन पे टच, गर्दन पीछे, वापस सांस छोड़ा, दोनों पैर चिपका लीजिए। आपके पैर के पंजों से सिर तक और हाथ के पंजों से सिर तक रीढ़, करोड़रज्जु, मेरुदंड मार्ग के माध्यम से आपकी स्वास्थ्य रक्षणी ग्रंथियों की मसाज हो रही है। रिलैक्स। साधको दोनों पैरों को इस प्रकार से पीछे लगा दीजिए, हाथों को आगे रख लीजिए, और ये बड़ा दिव्य आसन है, मांजर्य आसन। इस आसन की स्थिति में आप अपनी रीढ़ को, अपने कमर, घुटनों को और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। देख लीजिए, पैर पीछे सोए हुए हैं, हाथ अंदर की तरफ है, गर्दन आगे की तरफ से सामने बिल्ली की तरह, और रीढ़ को अंदर झुका रहे हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस को लीजिए। मांजर्य आसन, इसको गाय, कुत्ते जब भी नींद से उठते कि पहले यही क्रिया करते हैं। इससे आपके संपूर्ण रक्त परिभ्रमण का संचार, लंग्स, फेफड़े, हृदय, किडनी और आंतों की मसाज हो रही है। रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाइए। ये हर बार भोजन के बाद इस आसन को करना है।
इसे कहते हैं वज्र और शक्ति नाड़ी का संतुलन का योग। वज्र की तरह, हनुमान जी की गदा की तरह अपने आप को मजबूत करना है। समर्थ और सशक्त शरीर जब होगा जब आप भोजन के बाद वज्रासन में बैठेंगे। इससे आपकी वज्र और शक्ति नाड़ी सक्रिय होती है। 3 मिनट से 5 मिनट तक आप बैठ सकते हैं वज्रासन में। बहुत अद्भुत आसन है। दोनों हाथों को ऐसे पीछे बांध लीजिए योग मुद्रा आसन में। सांस खींचिए, सांस छोड़ते हुए दाढ़ी को जमीन पे टच, हाथ आकाश में। सांस लीजिए, श्वास को छोड़िए, सांस को लेता छोड़ता, आगे पीछे, आगे पीछे, रिलैक्स, छोड़ते हुए लेते हुए, रिलैक्स। तीसरा आसन बड़ा अद्भुत है साधकों, शशांक आसन। खरगोश की तरह दिमाग को शांत रखें, स्मरण शक्ति को बढ़ाएं, पेट का मोटापा घटाएं। दोनों हाथ आकाश में, धीरे धीरे हाथ गर्दन एक साथ खरगोश की तरह, वापस एक साथ ऊपर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए लेते हुए, छोड़ते हुए लेते हुए। साधकों, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और पेट का मोटापा, गैस, एसिडिटी को ठीक करने के लिए मंडूक आसन। दोनों हाथ नाभि पे रखें, मुंह से सांस छोड़े नीचे जाएंगे। न्यूनतम 15 सेकंड, अधिकतम 30 सेकंड आप नीचे रुक सकते हैं। बिना सांस के रुकना है, सांस छोड़ दीजिए, बाह्य कुंभक लगा कर रुकिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। मंडूकासन की आवृत्ति 2, नाभि से 3 इंच हाथ दूर, क्रिया वही। सांस छोड़ते हुए नीचे गए, शुगर वालों के लिए तो रामबाण चीज़ है, इसको नित्य करें, प्रतिदिन करें, खूब लाभ होता है। अगला और महत्वपूर्ण अभ्यास है साधकों, दोनों पैर लंबा कर लीजिए और इससे थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर तीनों चीज़ एक साथ ठीक होती है। दोनों पैर लंबा, दोनों हाथ पीछे। नाम है इसका अर्ध मच्छिंद्रासन। मच्छिंद्रनाथ ऋषि हुए हैं। बाएं पैर को दाहिने पैर के पास रखिए। अभी भी दोनों हाथ पीछे, सीधा पैर लंबा। जो पैर लंबा है उसे मोड़िए। दाहिना राइट हैंड सीधे हाथ को ऊपर उठा करके ऐसे कंधे के को यहाँ लाएंगे और फिर इसको पैर को ऐसा पकड़ेंगे और उल्टा हाथ पीछे ले जाएंगे नाभि की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ, पीछे की तरफ देखिए। 5-10 सेकंड रुकना है, सांस छोड़ दीजिए। धीरे से खोल दीजिए दोनों हाथ पैर, रिलैक्स। दोनों पैर लंबे, हाथ पीछे। इसका विपरीत दाहिना पैर, सीधा पैर उठाइए और इस प्रकार से रखिए। पैर को मोड़िए और धीरे से उल्टा हाथ, बायां हाथ उठाइए और ऐसा घुमाइए सीधे पैर के कंधों को ऐसे टच करके। ये हाथ सीधा, सीधे हाथ राइट हैंड देखिए, रिलैक्स। दोनों पैर लंबे, ढीले, सीधे छोड़ दीजिए। ऐसा करने में जिनको दिक्कत आ रही है वे लोग करेंगे वक्रासन। सीधा पैर सीधा है, बायां मुड़ा हुआ है, सीधा हाथ उठा करके ऐसे पैर के घुटने को पकड़ लीजिए। पलटाइए, उल्टा पैर लेफ्ट सीधा, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को ऐसे ले जाकर पकड़ लीजिए। ये इसका एक सरल अभ्यास बताया है। साधकों,
दोनों पैरों पर इस तरीके से बैठ जाइए। ये आपका एड़ी पंजों का दर्द, घुटनों का दर्द में आराम देगा, इससे कब्ज छूटेगा, लीवर किडनी आंतों की मालिश होगी। ये है आपका उदर आकर्षण। एक, ये पैर का घुटना टच होकर पीछे दबाइए। 2, ये दबाया। 1, 2, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से थोड़ा संतुलन बना करके चलिए, मसाज दीजिए। बहुत सुंदर, पैर के एड़ी उठ करके मसाज दीजिए। रिलैक्स। साधकों, अब हम करेंगे पीठ के बल करोड़रज्जु मेरुदंड को ठीक करने वाले अभ्यास। देखो, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट करके आसन करने का क्रम प्रारंभ करते हैं। उत्तान पद्मासन 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 करेंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर ढीले। अब दोनों पैर एक साथ 5 बार करेंगे। 1, देखो, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे वापस आना। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। साधकों, दोनों पैर एक साथ मोड़ लीजिए। ऊपर का घुटना नीचे का टखना मिला हुआ है। दोनों हाथ 1.5 फीट दूर पैर की एड़ी से। कटी मर्दनासन क्रमांक 1। करोड़रज्जु मेरुदंड मार्ग, कमर दर्द, सर्वाइकल का दर्द, कब्ज, पीठ, पसली, अकड़न जकड़न दूर करें। देखिए, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, बाईं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन। जिधर पैर विपरीत गर्दन चलाइए। टच होना चाहिए कान, पैर का घुटना टच होना चाहिए, कान टच होना चाहिए। रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों में 2.5 फीट का अंतर। कटी मर्दनासन क्रमांक 2, राजा आसन क्रमांक 2 कर रहे हैं आप। पैर के अंगूठे से घुटना टच, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से होना चाहिए। यह आपका साइटिका का दर्द, कमर का दर्द, कब्ज को ठीक करेगा, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। नंबर 3, दोनों पैर मोड़िए, नाभि की तरफ खींचिए, बायां दायां। हर बार यही क्रिया होगी, जिधर पैर विपरीत दिशा में गर्दन। रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे फैला दीजिए और बायां पैर धीरे से सीधा है, दाहिना उठाया है, दाहिना पैर से बायां पैर टच करिए। हाथ पे जाएगा, ये गया, ये वापस आया। दे से उठाया, ये देखो ऐसे जा कर के ये टच हुआ, ये वापस आया। फिर दोनों एक साथ टच करना है, ये गया, ये वापस आया। रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 1, बायां पैर, 2, दाहिना पैर। आपका पैर नाक से, दाढ़ी से, ललाट से टच होता है। कमर, घुटने, नितंब एक साथ ढीला, दोनों को एक साथ। ये रिलैक्स। दोनों पैर सिर पे टच करेंगे एक साथ। हाथ अंदर से, जितना आप अंदर से हाथ लेंगे उतना अधिक होगा। दोनों हाथों को इस प्रकार से एड़ी के नीचे रख लीजिए। सेतु बंद कंद्रासन।
कमर दर्द, सर्वाइकल का दर्द, हृदय रोग, सांस दमा, कफ खांसी में आराम देता है। इससे लंग्स फेफड़े मजबूत होते हैं। 1 2 3 रुकना है। 1 2 3। जिनको ब्लॉकेज है, कफ खांसी दमा है, सेतु बंद कंद्रासन अद्भुत योग है। ऊपर शरीर को खींचिए, सिर को जमीन पर रखिए, रिलैक्स। शरीर का एक एक हिस्सा ढीला, शरीर में आप हल्की गर्मी बढ़ रही है, पसीना आ रही है, आराम करिए, रिलैक्स। साधकों, पेट के बल इस प्रकार से लेट जाइए और अब हम आपको पाचन तंत्र को मजबूत करने वाले कुछ अभ्यास सिखाने जा रहे हैं। नंबर 1, इसे कहते हैं मकरासन। ये पेट के बल का विश्राम आसन। पहला अभ्यास, 1 कोबरा आसन क्रमांक 1 कर रहे हैं आप। 10 बार करेंगे इसको। पेट का मोटापा खत्म होगा, सीना और कमर दर्द में आराम मिलेगा। पैर फैलाकर मकरासन, बायां दायां जिस दिशा में अच्छा लगे लेट जाइए। कोबरा आसन क्रमांक 2, दोनों पैर मिला के हाथ लंबे अपने चेस्ट के पास खींचिए। 1 2। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, नाभि बराबर उठना है। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को शांत ढीला आराम से छोड़ दीजिए। बंद कोबरा आसन, बंद भुजंगासन। दोनों हाथ पीछे बांधिए। 1 2। नाभि बराबर उठना है। 1 2। पैर पीछे फैलना नहीं चाहिए। पैरों को टच, घुटनों को टच, नितंब टाइट, मूलाधार से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार तक, पूरी रीढ़ का अंकुंचन प्रंकुंचन। सर्प 1000 साल जीता है। ये लंबी आयु तो देता ही है, लेकिन कब्ज ठीक करता है। आपके आंतरिक अंगों का अंकुंचन प्रंकुंचन, फैलना सिकुड़ना, किडनी, लिवर, फेफड़े, आपके प्रत्येक कोशिका की चयापचय क्रिया को बनाए रखता है। रिलैक्स। साधकों, दोनों पैर धीरे से मोड़िए। जिनको बाईपास से हार्ट पेशेंट है वे इसे नहीं करेंगे। 1 खींचिए, धनुरासन। जिनको पेट का मोटापा कम करना है, कमर और व्यास को घटाना है, कटी भाग के मोटापे को जरूर करें। धनुरासन। धनुष की तरह खींचिए और पूरा खींचिए। रिलैक्स। दोनों पैर फैला दीजिए, दोनों हाथ फैला दीजिए। कच्छप आसन। कछुआ 2000 साल तक जीता है। हम 100 साल तक जरूर स्वस्थ, रिष्ट पुष्ट, बिना दवा के, बिना रोग के जी सकते हैं। कच्छप आसन नर्वस सिस्टम, रोमकूपों, मसल्स के लिए। नाभि के बल सांस लेकर के खड़े होना है। दोनों हाथ पैर जैसे प्लेन या चिड़िया उतरती है, इस प्रकार से सांस खींचिए, रोकिए, दोनों हाथ पैर उठाइए, 10 सेकंड थम जाइए, रुकिए, रुकिए, रिलैक्स। आपकी पसलियों में, पैरों में खिंचाव आया है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ढीला बदन, रुकिए। आपको स्पष्ट होना है। रुकते समय ढीला बदन, रिलैक्स पोजीशन, शीतलीकरण, शांत। पुनः सांस खींचिए, रोकिए, हाथ पैर उठाइए, तानिए, 10 सेकंड,
रिलैक्स। आपकी छाती में, पीठ पर, पसलियों में दर्द हो रहा है, आराम करिए। पसीने से आपका शरीर रोम रोम, कण कण, जर्रा जर्रा भर रहा है। सांस खींचिए, रोकिए, छोड़िए। जैसे जमीन पर सर्प चलता है, मछली की तरह पानी में तैरना है। 1 2 3, बहुत सुंदर तैरना है। तैराकी है, अकड़न जकड़न दूर, रिलैक्स। साधको, पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए। मेरे साथ आप खड़े हो जाइए। अब हम अद्भुत क्रियाएं करने जा रहे हैं। खड़े होकर के प्राण संचार की क्रिया, जो आपके लिए हो सकता नवीन होगी, लेकिन ये बहुत ही उच्च स्तरीय और अद्भुत क्रियाएं हैं। थोड़ा नैपकिन ले लीजिए और ऐसा करके आप अपने चेहरे का पसीना पोंछ लीजिए और थोड़ा सा प्रेशर ले लीजिए। जितना आप प्रेशर दे सकते हैं दीजिए नैपकिन पर। रिलैक्स, पसीना पोंछिए और फिर हमारे साथ करिए काम शुरू। सावधान, दोनों हाथों को कमर पे रखिए। श्वास लिया, पैर फैला दिए। सांस छोड़ा, पैर मिला दिए 10 बार। सांस लिया, पैर फैला दिए। सांस छोड़ा, पैर मिला दिए। रिलैक्स, छोड़ दीजिए शरीर को ढीला। अब देखिए, बायां हाथ, बायां पैर। सांस लिया, आगे जाएंगे। सांस छोड़ा, रिलैक्स पोजीशन में आएंगे। 1, इसी प्रकार दाहिना पैर, दाहिना पैर, दाहिना हाथ, बायां पैर, बायां हाथ। पहले लेफ्ट फिर राइट करेंगे 5 बार। रिलैक्स, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। यहां पे सांस खाली होगी, यहां पे सांस लेना है। यहां पे लीजिए, दोनों हाथों को उत्तर दक्षिण टाइट। सांस खींचिए, छोड़िए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। सावधान, मानो आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं, इतने हाथ आपके टाइट होना चाहिए। ऐसा ऐसा। रिलैक्स, धीरे से देखेंगे। 1 लीजिए, 2 छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, थोड़ा सा आगे खसक जाएंगे। 1 लेना है, छोड़ना है। करेंगे 50 बार। 1 2 1 2 1 2 1 2। ताली की आवाज आनी चाहिए, हथेली लाल हो जाना चाहिए और ओम बोलते हुए ओम 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 ओम। सांस लो, सांस छोड़ो, ओम का ध्यान में आ जाओ। नाभि पे हाथ रखो, पैर जोड़े, रुको। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का अंतर। करेंगे हम त्रिकोणासन। 1 2 1 2 1 2। करेंगे 10 बार। बायां दायां 1 गिनना है। चलिए, 1 2। लेफ्ट राइट, पैर के घुटने नहीं मुड़े, सीधे रखो।
चलने दीजिए, बहुत शानदार, आगे पीछे दायां बायां। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पसीना निकालिए, अपना आरोग्य अपने हाथों से जागृत कीजिए योगिक क्रियाओं के द्वारा। रिलैक्स, रुक जाइए, थम जाइए। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर के एक एक 360 जॉइंट को संतुलित करने के लिए वृक्षासन क्रमांक 1, बायां पैर दाहिने पैर पर ऐसा रखिए, दोनों हाथ ऐसे छत को देखिए। संतुलन 5 से 10 सेकंड, बहुत ही दिव्य आसन है। बदलिए, दाहिना पैर बाएं पैर पर खड़े हो जाइए, संतुलन करेंगे। फिर से 1, छत को देखना है, 2, दूसरा, रिलैक्स। अब वृक्षासन क्रमांक 2 देखिए, 1, 2, सामने देखिए, बदलिए। जैसे आप पैर का पंजा रखेंगे आकाश की तरफ, हाथ की हथेली इतनी टाइट, सामने देखिए, एकाग्रता, रिलैक्स। गरुड़ासन, हाइड्रोसील, घुटने दर्द, एड़ी दर्द, कमर दर्द गायब होता है। देखिए, जैसे किसी पेड़ पर बेल चढ़ती है, ऐसे पैरों को पैरों से, हाथों को हाथों में लपेटना है। गरुड़ासन, 1, 2, 3, ये गए। फिर बदलिए, 1, 2, 3, एक बार बायां पैर, एक बार दाहिना पैर। गरुड़ासन, पैर में पैरों को, हाथों में हाथों को लपेटिए, ऐसे ये लपेट दिया। एक गरुड़ासन, हाइड्रोसील, अंडकोश में सूजन होना, घुटने में पानी भरना, घुटने एड़ी का दर्द ठीक करता है। साधको, धीरे से अपनी जगह पर आप बैठ जाइए। अब हमारा 10 मिनट का समय बचा है, इसका हम उपयोग करेंगे प्राणायाम के लिए, और अंत में हम आपको 2 मिनट का ध्यान कराएंगे। पहला अभ्यास शुरू हो रहा है। प्राणायाम के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठना चाहिए। महायोगी परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ध्यानात्मक आसन में बैठने से प्राण तत्व का विस्तार आपके अंतर स्त्रावित ग्रंथियों पे होता है, जिससे आपके आध्यात्मिक कोशों का, सप्त चक्रों का जागरण होता है। सहस्त्रार चक्र से मूलाधार तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण का ऊर्ध्व गमन ऊपर उठाना है। तो अब हम पहला अभ्यास करते हैं सिद्धासन। बाएं पैर को सीवन नाड़ी पे रख लीजिए, मलमूत्र छिद्र के मध्य में। दाहिने पैर को स्वाधिष्ठान चक्र पे रख लीजिए और फिर ऐसे बैठ जाइए। इसे कहते हैं सिद्धासन। इसमें क्या होगा, आपको आप कमर गर्दन सीधी करना नहीं पड़ती है, आपके शरीर का एक एक अंग का मुख आकाश की ओर हो चुका है। इसकी विशेषता है सिद्धासन के। दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए। पहला प्राणायाम करते प्राण आकर्षण प्राणायाम। युग ऋषि लिखते हैं, भाव योग के साथ श्वेत बादलों का प्रवाह, समुद्र का किनारा, सांस दोनों नाक से लीजिए, पूरा खींचिए, अंतर कुंभक, सांस को रोकिए, धीरे धीरे सांस को नाक से खाली करिए, बाहर रोकिए, बाह्य कुंभक। चलो करते हैं पूरक, लेना, अंतर कुंभक, भीतर रोकना, रेचक, धीरे धीरे छोड़ना, बाह्य कुंभक, बिना सांस के रुकना। चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी का प्राण मंथन हो रहा है। अभ्यास मेरे साथ करेंगे, ज्ञान मुद्रा लगा करके। तर्जनी और अंगूठा को मिला लीजिए। ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण आकर्षण एक बार। साधकों, अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। देखेंगे, ये दोनों मुद्रा को हंस मुद्रा कहते हैं।
मृगी मुद्रा भी कहते हैं। एक, बायां से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। चंद्र नाड़ी से लीजिए, सूर्य नाड़ी से खाली करिए। लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना। तीनों गति, पहले शांत, मध्यम और तीव्र गति। अब तीव्र गति। दोनों हाथ की मृगी मुद्रा, हाथ बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे को मिला के रुक जाइए। मृगी मुद्रा, नीरक्षीर हंस मुद्रा भी कहते हैं। मन को, मस्तिष्क को, हृदय को शांत कीजिए। आंखें बंद, शरीर ढीला, रिलैक्स, चेहरे पर प्रसन्नता। एक प्राणायाम अगले प्राणायाम के बीच में ध्यान मुद्रा में आधा समय रुकना चाहिए। मान लो 2 मिनट प्राणायाम किया तो 1 मिनट रुको, 5 मिनट प्राणायाम किया तो 2.5 मिनट रुको। अगला और महत्वपूर्ण प्राणायाम है सज्जनों देवियों, इसका नाम है शीतल प्राणायाम। हाइपर एसिडिटी, मुंह में छाले, हार्पिस, नागन, बार बार बुखार आना, इसे दूर करता है शीतल प्राणायाम। इस समय आप मुद्रा लगा सकते हैं वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में कनिष्ठ छोटी उंगली और अंगूठा। मुद्रा से दिमाग की नाड़ियां सक्रिय होती है। अब आपकी जीभान ठंडी होने लगी है। बार बार प्यास लगना, भूख लगना, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी फेल होना, क्रेटिन यूरिया का बढ़ना, दाह, जलन, अल्सर को ठीक करता है शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांतों को मिलाइए, दांतों के पीछे जीभान लगा के सांस खींचिए, शीतकारी प्राणायाम। इससे हर्पिस, नागिन, मसूड़े, पायरिया, कंठ, छाती में अल्सर, जलन, आर्सकोलाइटिस, लैट्रिन के रास्ते आग, खून जाना बंद करेगा। ये जो सलाइवा बन रहा है इसको अंदर जाने दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी दवा है लार। अगला और साधक को महत्वपूर्ण है भांबरी का नाद। इसको हम करेंगे 5 बार। देखो इसको मिला लीजिए, याद शक्ति बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक करेगा। कान का ढक्कन, नासिका बहो। आत्म जागरण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण के लिए, आत्मचिंतन की गहराइयों में जाने के लिए एक प्राणायाम नित्य करना चाहिए, जिसको कहते हैं सोहम प्राणायाम। इसको सोहम साधना के नाम से युग ऋषि गायत्री महाविज्ञान में सविस्तार लिखा है। आइए हम करते हैं। सांस लिया, सांस छोड़ा। पहले धीमी गति, फिर मध्यम गति, फिर तीव्र गति। सांस खींचा, सो, सांस छोड़ा, हम। जो मैं हूँ वह है, वह है वो मैं हूँ। मैं आत्मशक्ति हूँ, वो परमात्मा सत्ता है। मेरी लघुता विराटता में मिल रही है, शुद्रता महानता में मिल रही है। मेरे जीवन का एक एक कण कण, जर्रा जर्रा परमात्मा, मैं परमात्मा की चेतना को वर्ण कर रहा है। भाइयों बहनों, आपको मुंह से सोहम बोलना नहीं है, मुंह को बंद रखना है। नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना। सांस लेते समय हाथ ऊपर, सांस छोड़ते समय हाथ नीचे।
हम शांत। शरीर ढीला, कंधे ढीले, आंखें बंद, रोम रोम कण कण शांत ढीला। साधकों, अगला और बड़ा महत्वपूर्ण है, हम 2 मिनट का एक आपको सांभवी मुद्रा सिखाएंगे। बहुत उच्च कोटि की क्रिया है ये। ब्रह्म नाड़ी, विष्णु और रुद्र नाड़ी का जागरण करती है। इस क्रिया को करने से आदमी ध्यान की गहराइयों में जाता है। यह हमारा विवेक चक्षु, तीसरा नेत्र प्रज्ञा चक्षु, इसका भी जागरण होता है। देखते हैं इस प्रकार। बाएं पैर पर आप ऐसे बैठ जाइए, इसे कहते हैं वीरासन। देखो, आपने इस मुद्रा में किसी संत को भी देखा होगा। आपको ध्यान आ रहा है संत गजानन महाराज जी का चेहरा। इसी मुद्रा में उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया था। इसी मुद्रा में उन्होंने राम दरबार को सिद्ध किया था। युग ऋषि लिखते हैं इस मुद्रा में एक गायत्री मंत्र 1000 मंत्रों की शक्ति अज्ञात चक्र पर, सहस्त्रार चक्र पर, शब्द शक्ति, प्राण शक्ति का प्रभाव पैदा करता है। देखो, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, अंगूठा तर्जनी को दबाइए, हाथ ऐसे कर लीजिए। अब सांभवी में जाने का तरीका, दोनों दांतों में गैप, होठ बंद, अपनी स्वयं की नासिका के अग्र भाग को देखो। धीरे धीरे श्वास देते हुए ऊपर बोह को देखो, दोनों बोह के मध्य में देखो। सांस छोड़ते हुए पलक बंद करते हुए पलक पर पलक आराम करो। सांभवी की एक क्रिया हुई। अब फिर से मेरे साथ करो। नासिका के अग्र भाग को देखो, दोनों नेत्र खोलकर स्वयं की नासिका को देखो। दोनों नेत्रों को ऊपर खोलते हुए सांस लेते हुए ऊपर एब्रो बोह को देखो। पलक बंद करते हुए सांस को खाली करते हुए पलक पर पलक आराम करो। करेंगे मेरे साथ। 1, नाक को देखना। 2, सांस लेते हुए बोह को देखना। 3, सांस छोड़ते हुए पलकों को आराम की स्थिति में रिलैक्स करना। करेंगे मेरे साथ 3 बार। रिलैक्स। शरीर को पूरा ढीला आराम से छोड़ दीजिए, शांत। अग्निसार क्रिया और 3 चरणों की कपालभाति सूर्य मुद्रा लगा करके इस सबसे अंत में करना है। इसका बाद हम ध्यान करेंगे। ध्यान के पूर्व अग्निसार और कपालभाति या सोहम प्राणायाम कर लेना चाहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी, दूषित प्राण, शरीर की अकड़न जकड़न सब बाहर निकल जाए। सूर्य मुद्रा में अनामिका, जिससे आप तिलक लगाते हैं, उसको और अंगूठे को मिला लीजिए। ये सूर्य है, ये आपका प्राण है, ये आकाश है, पृथ्वी और ये जल है। ते 5 तत्वों पर अलग अलग मुद्राएं शरीर की अतीन्द्रिय क्षमताओं, मस्तिष्क की अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को सक्रिय करती है। मुंह से सांस छोड़कर अभी हमने पेट को ऊपर नीचे खींचा छोड़ा। अग्निसार क्रिया करने के बाद ही प्राणायाम का मजा आता है। अनुलोम विलोम जैसे करते हैं आप, अन्य प्राणायाम करते हैं। इसी तरीके से श्वास पर पूरा ध्यान रखिए। कैसे? एक सांस को बाहर फेंका, बस महसूस करते रहो। सांस लेना नहीं है, केवल छोड़ना है। छोड़ी गई सांस को महसूस करो। नाभि अंदर, सांस बाहर।
इस सांस का जो रिदम चल रहा है, ये पहली गति, दूसरी गति, तीसरी गति। अब लास्ट तीव्र गति यहाँ से चलेगी, थायराइड ग्लैंड से। इससे ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर सब कंट्रोल होता है, भूख प्यास का नियंत्रण होता है, नशे की आदत छूटती है, आत्मा आनंद में पहुंचता है। ये बोलता है शोधन क्रिया है। योग विज्ञान में जो षटकर्म है, उसका एक कर्म है कपालभाति। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद एक साथ लगा लीजिए, खींचिए। पहले जालंधर, उड्डयन, मूल बंद को छोड़े, हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, चित्त शांत, विचार शांत। 3 मिनट हिलना डुलना बंद, शीतलीकरण, रिलैक्स, भाव जागृति। हर पल को मैं अनुभव कर रहा हूँ। देवात्मा हिमालय से ऋषियों के आशीर्वाद, भागीरथी गंगा के जल की नाद, बादलों की गड़गड़ाहट, नील गगन, इंद्रधनुष, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, अपनी जन्म देने वाली माँ का मुखमंडल, अपनी माँ का चेहरा देखिए, अपने पिता का मुखमंडल, अपने इष्ट और गुरु का मुखमंडल, रूप ध्यान, स्वरूप का ध्यान जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको देखते रहिए मानसिक रूप से। न सांस लेना है न छोड़ना है। शांत स्थिति में परमात्मा पिता सूर्य की गोद में और मेरे रोम रोम में कण कण में सविता का तेज आ रहा है और मैं अपने इष्ट के पावन चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। जगत जननी वेद माता गायत्री के पावन चरण कमल पर बैठे हुए, पुस्तक कमंडल हाथ में ले हुए माता गायत्री आपके पीठ पर आशीर्वाद का अमृत बरसा रही है। ऋषि युग्म गुरुदेव माता जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रहे हैं। जगत जननी वेद माता गायत्री इष्ट देवता गुरु सत्ता नमन करें, प्रणाम करें, वंदन करें। आत्म भाव से उनको अपनी अंतःकरण की गहराइयों से कहें, हे नाथ, हे जगत जननी माँ, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं 3 सूत्र वर्ण करता हूँ। नित्य ऊषापान, भोजन के साथ और अंत में पानी नहीं पीऊँगा, 3 लीटर से कम पानी नहीं पीऊँगा। ये मेरा पहला संकल्प जल तत्व के संतुलन के लिए। दूसरा तत्व है हमारे अंदर आकाश तत्व। नित्य ध्यान प्राणायाम का सप्ताह या 15 दिन में एक समय का उपवास का मैं ध्यान रखूँगा आकाश को संतुलित करने के लिए। अग्नि तत्व, मेरे अंदर की जो चेतना शक्ति है उसको आत्मानुभूति लेने के लिए सतत नियमित रूप से उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान 1 मिनट 2 मिनट नित्य करूँगा। मेरे अंदर के प्राण तत्व को गति देने के लिए नित्य कोई एक प्राणायाम और टहलने का अभ्यास करूँगा। शरीर रूपी यंत्र को हृष्ट पुष्ट सक्रिय रखूँगा। जल तत्व मेरे अंदर की शांति देगा, आकाश विशालता देगा, हवा गतिशीलता देगी, सूर्य प्रखरता देगा। माता धरती सहनशीलता और धैर्य प्रदान करेगी। मैं सहिष्णुता का, धैर्य का और विनम्रता का सतत अभ्यास करूँगा। जितनी सजलता बढ़ेगी, जितनी शांति बढ़ेगी, उतने आत्मभाव में प्रवेश करेंगे। धैर्य पृथ्वी का गुण है, सहनशीलता पृथ्वी का गुण है। ये पांचों तत्वों का देह पिंड स्वस्थ हो, निरोग हो। ऐसे हम आप सभी भाई बहनों के कल्याण के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए। आपका परिवार सुरक्षित रहे,
स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और इसी तरीके से आप महायोगी परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य इस प्रज्ञा अभियान के योग व्यायाम को आप जोड़े रखें।